आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो कक्षा 10वीं के लिए सेशन 2022-23 में नई बुक लगवाई है जिसका नाम नैतिक शिक्षा है, इस किताब के 15वें पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। पहले 14 पाठों के क्वेश्चन मैं पहले ही करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस बुक की तैयारी करना ज़रूरी है क्योंकि जब आपके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे तो उसमें हिंदी के क्वेश्चन पेपर में इस बुक से क्वेश्चन आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 10th पाठ जो है 15वां है और पाठ का जो नाम है महात्मा बुद्ध व बौद्ध कथाएं। पहला क्वेश्चन देखें। अब पहला क्वेश्चन है, किन दृश्यों से प्रभावित होकर गौतम बुद्ध का जीवन वैराग्य मार्ग की ओर मुड़ गया? तो आंसर देखें। वृद्ध, रोगी, मर्त व्यक्ति एवं सन्यासी, इन चार दृश्यों को देखकर गौतम बुद्ध का जीवन वैराग्य की ओर मुड़ गया। मात्र 29 वर्ष की अवस्था में एक रात सिद्धार्थ अपने पुत्र व पत्नी को सोता हुआ छोड़कर गृह त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। 7 दिन व 7 रात समाधिस्थ रहने के बाद 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें सच्चे ज्ञान की अनुभूति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। गौतम बुद्ध जिज्ञासु लड़के की बोध कथा से क्या शिक्षा मिलती है? आंसर देखें। गौतम बुद्ध व जिज्ञासु लड़के की बोध कथा से यह शिक्षा मिलती है कि प्रशंसा होने पर व्यक्ति को अभिमान से फूलकर खुश नहीं होना चाहिए तथा निंदा की स्थिति में शांत बना रहना चाहिए। जो ऐसा करता है वह सदा प्रसन्न रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। महात्मा बुद्ध ने क्रोध के विषय में क्या कहा है? आंसर देखें। महात्मा बुद्ध ने क्रोध को अकुशल धम्प पाप धम्प कहा है क्योंकि क्रोध के कारण व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की शांति भंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्रोध हमारा शत्रु कैसे है? आंसर देखें। क्रोध के कारण हम पर से हमारा नियंत्रण हट जाता है। ऐसी अवस्था में न करने वाला व्यवहार करने लगते हैं, दूसरों को अपशब्द कहते हैं तथा दूसरे भी अपशब्द सुनकर हमें अपशब्द कहते हैं। कुछ समय पश्चात हमें क्रोध की अवस्था में किए गए हमारे व्यवहार पर पश्चाताप होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अनुकूल प्रतिकूल स्थिति में प्रसन्न रहने का क्या भाव है? आंसर देखें। अनुकूल प्रतिकूल स्थिति में प्रसन्न रहने का भाव समभाव है, यानी कि समान भाव। समभाव आत्मनियंत्रण के सद जाने पर आता है। व्यक्ति जब समभाव उत्पन्न हो जाता है, व्यक्ति में जब समभाव उत्पन्न हो जाता है तब वह अनुकूल परिस्थिति में अभिमान नहीं करता तथा प्रतिकूल परिस्थिति में भी शांत बना रहता है। इस प्रकार दोनों परिस्थितियों में वह प्रसन्न रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। महात्मा बुद्ध के अनुसार सच्चा ज्ञानी कौन है? आंसर देखें। महात्मा बुद्ध के अनुसार सच्चा ज्ञानी वह है जो जीवन में सीखी गई बातों पर अमल करता है। सच्चा ज्ञानी अपने ज्ञान के अनुसार कर्म करते हुए क्रोध को अक्रोध से, बुराई को अच्छाई से, अनुदारता को उदारता से और असत्य को सत्य से जीत लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया? वह उनके सभी उपदेश किस ग्रंथ में संकलित हैं? आंसर देखें। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। उनके सभी उपदेश त्रिपिटक नामक ग्रंथ में संकलित हैं। हिंदू मत में वेदों का जो स्थान है, बौद्ध मत में वही स्थान त्रिपिटक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कहीं पहुंचना है तो चलना होगा का भाव स्पष्ट करो। आंसर देखें। कहीं पहुंचना है तो चलना होगा का भाव यह है कि जीवन में सीखी हुई बातों पर प्रभाव तभी पड़ता है जब उन पर अमल किया जाए। ज्ञान के अनुसार कर्म न होने पर वह व्यर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किस बात पर अमल न किया जाए तो ज्ञान व्यर्थ है? दैनिक जीवन से उदाहरण लेकर स्पष्ट करो। आंसर देखें। यह उचित ही कहा गया है कि ज्ञान की बात पर अमल न किया जाए तो ज्ञान व्यर्थ है। इस बात को हम अपने दैनिक जीवन में चरितार्थ होते देख सकते हैं। उदाहरण यदि हम तैरना सीखने का मौखिक ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं परंतु वास्तव में किसी सरोवर में जाकर तैरने की कोशिश करके उस ज्ञान पर अमल नहीं करते तो हमारा तैरना सीखने संबंधी ज्ञान चला जाता है। जीवन के तमाम अन्य क्षेत्रों में भी यही बात लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किन महान विचारों को आत्मसात
करते हुए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध की स्थापना की? आंसर देखें, जो नित्य एवं स्थायी प्रतीत होता है वह भी विनाशी है, जहाँ जन्म है वहाँ मरण भी है। ऐसे महान विचारों को आत्मसात करते हुए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध मत की स्थापना की। बौद्ध धर्म विश्व के प्रमुख संप्रदायों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा बुद्ध का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। आंसर देखें, महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में 563 ईस्वी में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था, जो देवदह की राजकुमारी थी। उनके पिता सुधोधन सांक्यवंश के क्षत्रिय राजा थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ। उनके द्वारा देखे गए 4 दृश्यों, वृद्ध, रोगी, मृत व्यक्ति एवं सन्यासी ने उनके जीवन को वैराग्य के मार्ग की ओर मोड़ दिया। मात्र 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ रात को अपने पुत्र व पत्नी को सोता छोड़कर गृह त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। 7 दिन व 7 रात समाधिस्थ रहने के बाद 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें सच्चे ज्ञान की अनुभूति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आत्म नियंत्रण की कला बौद्ध कथा के आधार पर बताइए कि लड़के को अहंकार क्यों हो गया था। आंसर देखें, लड़का अत्यंत जिज्ञासु था। उसे जहाँ भी कोई नई चीज़ सीखने को मिलती वह उसे सीख लेता। उसने तीर बनाने वाले से तीर, नाव बनाने वाले से नाव, मकान बनाने वाले से मकान तथा बांसुरी बजाने वाले से बांसुरी बजाना सीखा। इस प्रकार वह कई कलाओं में दक्ष हो गया, लेकिन इससे उसमें अहंकार आ गया। अहंकार में भरकर वह अपने परिजनों व मित्रों से कहता कि इस दुनिया में मुझ सा प्रतिभा का धनी कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा बुद्ध ने क्या कहकर यह सिद्ध किया कि वे अपने शरीर को नियंत्रण में रखने वाले आदमी हैं। आंसर देखें, महात्मा बुद्ध ने यह कहकर कि जो तीर चलाना जानता है वह तीर चलाता है, जो मकान बनाना जानता है वह मकान बनाता है, परंतु जो ज्ञानी है वह स्वयं पर शासन करता है, यह सिद्ध किया कि वे अपने शरीर को नियंत्रण में रखने वाले आदमी हैं। यहाँ से आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं कि 1 नंबर वाले। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध मत के संस्थापक हैं, तो इसका आंसर है महात्मा बुद्ध। दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो इसका आंसर है 563 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था, तो आंसर है महामाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था, तो इसका आंसर है शुद्धोधन। और 5वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो आंसर है सिद्धार्थ। और 6ठा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ, तो इसका आंसर है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, तो आंसर है यशोधरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, तो आंसर है राहुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े, तो इसका आंसर है 29। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा बुद्ध को सच्चे ज्ञान की अनुभूति किस दिन हुई, तो इसका आंसर है 8वें दिन। तो ये थे आपके क्लास 10th के नैतिक शिक्षा के 15वें पार्ट के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।